स्त्री को भगवान का दर्जा दिया गया है। मुसलमानों में स्त्री को भगवान नहीं कहा गया। मुसलमान स्त्री को भगवान नहीं मानते। वहां अल्लाह की पूजा है, वहां ईश्वर की श्रेणी में पुरुष है, वहां स्त्री ईश्वर की श्रेणी में है। तो बताओ, ईसाइयों में भी यीशु ईश्वर की श्रेणी में है, वहां स्त्रियां ईश्वर की श्रेणी में नहीं। पर सनातन में दुर्गा, सीता, राधा जी ये सब ईश्वर की ही श्रेणी में है। हमारे सनातन में पुरुष को भगवान नारायण पुरुष हैं, लेकिन नारायण अकेले नहीं है, लक्ष्मी के साथ। कृष्ण अकेले नहीं है। हमारे यहाँ नारी को भी पुरुष के समकक्ष रखा गया है, बराबर में। राधा, पहले राधा का नाम, बाद में कृष्ण का। पहले सीता का नाम, बाद में राम का। पहले लक्ष्मी का नाम, बाद में नारायण का। पहले मां भगवती है ना, गौरी का नाम, बाद में शंकर, गौरी शंकर। तो हमारे सनातन में स्त्री को भगवान के तुल्य, मतलब नारी के तपस्या को, नारी के योगदान को, नारी के त्याग को किसी ने समझा है इस धरती पर तो सनातनियों ने समझा है नारी को। और किसी मजहब पंथ के व्यक्ति ने नारी की इतनी कदर नहीं की। इसलिए मैं भारत की हिंदू बेटियों से कहता हूं कि हिंदुस्तान, हिंदुओं में नारी का जितना सम्मान है, अन्य तुम यदि सनातन को छोड़कर कहीं जाओगी, लव जिहादियों के हाथ लग जाओगी, तो मेरी बहनों वहां नारियों का सम्मान नहीं है। वहां नारी केवल भोग का सामान है, भोग की वस्तु है। जबकि हमारे यहाँ नारी को देवी कहा जाता है। हमारे यहाँ नारी को देवी कहा जाता है। इसलिए नारी का सम्मान हर पुरुष को करना चाहिए, क्योंकि नारी है। कहते हैं ना, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ही है जिसने हनुमान जी को जन्म दिया। नारी ही है जिसके कारण प्रभु राम आए, प्रभु कृष्ण आए। नारी ना होती तो कृष्ण के आने का रास्ता क्या होता। इसलिए नारी के ही रास्ते से आप और हम सबका जन्म हुआ है। इसलिए नारी हर रूप में दिखाई पड़ती है, माता के, बहन के, पत्नी के, बेटी के, काली के, कामाख्या के, अनेक रूप हैं नारी के। इसलिए सनातन में राम का व्रत एक दिन का होता है, कृष्ण का व्रत एक दिन का होता है, पर माता रानी का व्रत 9 दिन का होता है। देवता की पूजा एक दिन की है और माता रानी की पूजा और 9 दिन भी साल में 2 बार, और रामनवमी साल में 1 बार, और कृष्ण जन्माष्टमी साल में, और शिवरात्रि साल में। तो माता जी के इतना आदर है नारी का। सनातन में ये बात आप स्त्रियों को भी समझना चाहिए कि हम सनातनी लोग आपको भगवान की तरह मानते हैं। इसलिए स्त्रियों का भी कर्तव्य है कि आप भी भगवान की तरह बने, आप भी उस मर्यादा का पालन करें। जब नारी किसी लड़के के साथ, एक लड़की भाग जाती है, जब एक माता अपने बेटे के होते हुए, पति के होते हुए पराये मर्द के संग भाग जाती है, तो नारी आपके इस व्यवहार से सम्मानित नहीं होती। ये नारी का अपमान है। नारी ऐसी नहीं होती। जब नारी अपने झाड़ियों में जब बच्चे फेंक के आ जाती है, तो इससे मां कलंकित होती है। आज तक सुना था कि पूत कपूत हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती, सुना था ना। लेकिन जब से झाड़ियों में बच्चे मिलने लग गए हैं, तब से बताओ मां भी कलंकित हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। तो फिर मां का स्तर ऊंचा है, उसे ऊंचा ही रहने दो। इसलिए कहता हूं कि ये लिव इन इवन में रहना, शादी के पहले संबंध बनाना, ये सब इससे क्या होगा? आप अपने उस पूज्य स्तर से गिर के नीचे आ जाएंगे।
आप अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन यदि कोई भी करेगा तो उसका पतन होगा। इसलिए मां सदा ऊंचे पद पर रही है। सदा मां किस पद पर रही है? ऊंचे पद पर। उस मां को गिरने मत दीजिए, उस मां के पद को वहीं रहने दीजिए, ऊंचाई पर। नारी का सम्मान सदा से रहा है, तो आप भी अपने सम्मान को बचाए रखिएगा। जब आप गलत रास्ता अपना लेंगे तो आपका भी सम्मान समाज में नष्ट हो जाएगा। हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि आप हमारा सम्मान करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, तो हमें वही काम करने चाहिए जो सही है। क्योंकि यदि गलत काम हुए तो समाज का विश्वास है वो विश्वास टूट जाएगा। जैसे कोई साधु संत गलत काम कर लेते हैं, तो एक संत कोई गलत काम करता है तो सारे संतों को बदनामी का सामना करना पड़ता है।